हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में कुछ टॉपिक्स पे बात की है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पे, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को हमने एक्सप्लेन किया, दर्पण पोर्टल को एनजीओस के लिए हमने वीडियो बनाई है, और हमने एक टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम पे भी वीडियोस बनाई हैं। तो इस टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम में बहुत लोगों के पैसे बहुत लोग बर्बाद हुए। एक हमारी दोस्त थी जिसके भी लगभग 1.5 लाख रुपए इस टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम में गए थे। तो तभी से हमने इस चैनल को भी बनाया था। हमने सोचा था कि इस चैनल के थ्रू हम लोगों को अवेयर करेंगे, और ऐसा कोई चैरिटेबल पर्पस भी नहीं था। हम चाहते थे कि हम यूट्यूब पे ग्रो करें और खुद भी पैसा कमाएं, लेकिन कुछ एक पर्पसफुल काम भी करें यूट्यूब पे। तो इसलिए हमने ये चैनल बनाया था, और हम लोगों को अवेयरनेस वीडियो बना रहे थे टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम पे। लेकिन उसके बारे में हमने काफ़ी वीडियोस बनाई कि ये स्कैम होता कैसे है, कैसे वो अप्रोच करते हैं व्हाट्सएप पे, फिर वो टेलीग्राम पे बुलाते हैं, फिर वो अपनी ग्रुप के थ्रू आपको फंसाते हैं। तो इस तरह की सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन की। अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, 1930 पे कॉल करो, उसके थ्रू अपनी साइबर क्राइम कंप्लेंट फाइल करो, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल करो, और कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, आरबीआई एम्बूड्समैन, और भी हमने कुछ तरीके बताए थे। तो लेकिन ये सब चीज़ें ठीक हैं, ये बाद में तुम्हारे साथ स्कैम हो जाता है तो उसके बाद है, या फिर आपको अवेयरनेस है कि ये किस तरह से होता है तो आप एक बार को बच सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग इस स्कैम के चक्कर में फंसते क्यों हैं? क्योंकि वो एक जल्दी से पैसा बनाने की सोचते हैं। तो अगर आप जल्दी से पैसा बनाने की सोच रहे हैं तो ये लालच के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही तरीके डिस्कस करूँगा जिससे कि आप बिना रिस्क के जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जहाँ पे बिल्कुल रिस्क भी ना हो और बहुत जल्दी आप अमीर भी हो जाएं? तो अगर ऐसा कोई तरीका है तो वो केवल स्कैम ही है और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि आपको कोई रिस्क ही ना हो और आप बहुत जल्दी अमीर हो। तो ये शॉर्टकट्स को आप छोड़ दीजिए, और सिंपल आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना फोकस कीजिए, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने में फोकस कीजिए। आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में अच्छा करने की कोशिश कीजिए, उस जॉब से रिलेटेड स्किल सीखो, और उस फ्यूचर में अगर आपको अपनी प्रमोशन चाहिए तो आपका जो सीनियर है उसके पास जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करो, और अपने जॉब्स में ग्रोथ लो। साथ साथ अपने पर्सनल फाइनेंसेस को भी मैनेज करना आपको आना चाहिए। अपने से अपनी आमदनी से ज़्यादा अगर आप खर्चा करोगे तो फिर कितना भी कमाओगे तो उसका कोई आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते हो जल्दी। तो क्या है, फिर कभी ही नहीं बन सकते हो। तो आपको अपने पर्सनल फाइनेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज करना आना चाहिए। आप सोसाइटी के प्रेशर में आके अननेसेसरी खर्चे करने लगते हो, तो उन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आने वाली वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम हर एक नॉर्मल आम आदमी को इंडिया में जाननी चाहिए, क्योंकि अमीर लोगों को ये सब चीज़ें पता होती हैं, लेकिन एक जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो एक नॉर्मल जॉब कर रहा है 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 50,000 की, इवन 1 लाख की, तो वो सब मिडिल क्लास ही हैं। तो उनको कुछ चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए कि एक तो अपनी जो जॉब कर रहे हैं उनको अच्छे से करते रहें, उससे क्या है अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाएं। साइड में अगर साइड इनकम सोर्सेज बना सकते हो, जैसे कि मैं ट्राई कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आप ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन का। आप यूट्यूब पे बना सकते हो कंटेंट, इंस्टाग्राम पे बना सकते हो, लिंक्डइन पे बना सकते हो, आप
ब्लॉग लिख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं अभी कंटेंट क्रिएशन में अपना एक साइड इनकम बढ़ाने का। लेकिन केवल कुछ भी कंटेंट बनाने से ये नहीं होगा, आपको कुछ स्किल्स होनी चाहिए। तो जैसे आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें अपने बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, उन चीज़ों को आप लोगों को सिखा सकते हो जो कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको वो सब चीज़ें नहीं पता होंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और भी तरीके हैं, सोच सकते हो। मैं भी आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपनी साइड इनकम भी बिल्ड कर सकते हो। और तीसरी जो साइड इनकम आप बिल्ड कर सकते हो वो है इन्वेस्टिंग करके। इन्वेस्टिंग कब करोगे? जब सेविंग कर पाओगे। तो सेविंग करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट भी अगर आप सही जगह नहीं कर रहे हो तो वो इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो आपका पैसा ग्रो ही नहीं करेगा। तो सिंपल है, अगर 6% एनुअल इन्फ्लेशन है और आपने एफडी में पैसा डाला है और अगर उसमें भी आपको 6 या 6.5% इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके पैसे की वैल्यू ग्रो ही नहीं करेगी। आपका पैसा वही जो आज वैल्यू है उसकी वैल्यू 2 साल बाद भी वही वैल्यू रहेगी। तो बेटर है कि आप कुछ इन्वेस्टिंग के तरीके सीखें। कौन कौन सी जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? गोल्ड में कर सकते हो। गोल्ड में भी फिजिकल गोल्ड में करने से बेटर है कि गोल्ड सेविंग बॉन्ड स्कीम है उसमें आप अगर करते हो तो वो बेटर है। या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो या फिर स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपल इंडेक्स फंड खरीद सकते हो। सिंपल है, SI इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर दो तो आपकी कोई हेडेक नहीं है, ना कोई स्टॉक रिसर्च करना है ना कुछ करना है। और इंडेक्स फंड हमारे इंडिया में एवरेज 15% रिटर्न तो देते ही हैं। अभी तक तो उसका जो एवरेज है वो मोर देन 15% ही है, निफ्टी 50 का भी और सेंसेक्स का भी। तो इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ग्रो भी करता रहेगा, आप साइड इनकम बढ़ाते रहें, एक्टिव इनकम बढ़ाएं, तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जब आपकी साइड इनकम आपकी एक्टिव इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। तब आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तब आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आज आपको मजबूरी में आप वो सारी चीज़ें छोड़ सकते हो जो आपको आज मजबूरी में करनी पड़ती हैं। मे बी आपकी जॉब भी हो सकती है, आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको करनी पड़ रही है क्योंकि आपके पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो अगर आप उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं फिर आपके खर्चे उठाने के लिए आपकी साइड इनकम है तो आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। कुछ नई स्किल सीखनी है या आपका कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा तो आपको उसको सीखना है या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हो। अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से जी सकते हो और आपको उसका भी वेट नहीं करना चाहिए कि जब ये होगा तभी मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँ, क्योंकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है लाइफ को हैप्पीली जीने का वो आपके अंदर से है। अगर आप अंदर इंटरनली आप अगर हैप्पी हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में, कितने भी प्रेशर में, कितना भी एंग्जाइटी वाली सिचुएशन है, आपको इन सब चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप अंदर से स्ट्रांग है तो वो सब चीज़ों के लिए आपको खुद को जानना होगा, खुद पे वर्क करना होगा, अपने इमोशंस को जानना होगा कि इमोशंस आए क्यों हैं। तो और इन सब चीज़ों पे भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।